ईरान की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। ईरान की करेंसी रियाल रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुकी है। रविवार को रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले 14 लाख तक पहुंच गई। 14 लाख तक, इमेजिन। इससे ईरान में महंगाई बढ़ रही है, रोजाना के इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो रही हैं और इसलिए लोगों में गुस्सा है। खामनेई के विरुद्ध कुछ बड़ा होने की तैयारी तो हो चुकी है। देखिए, इसमें राजा साहब पहलवी, जो रेजा पहलवी अमेरिका में, उनके पक्ष में भी नारे लग रहे हैं कि उनकी वापसी की भी आवाज़ उठ रही है। और ये बात सही है कि इस समय ईरान ने जिस प्रकार से मतलब इजराइल या अमेरिका को केंद्र बनाकर और कई देशों में अपने जिसको बोलते हैं कि प्रॉक्सी आर्मी सब खड़ी की है आतंकवादियों के रूप में, उस पर तो खर्च पड़ता है। उस दुनिया के इस्लामिक खलीफा वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए जो उन्होंने कोशिश की है, और उसके कारण जो ईरान में एक लिबरलिज्म था, मेसोपोटामिया बेबीलोनिया सभ्यता से निकली हुई जगह थी, दजला और फरात की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सब उस समय की सभ्यता थी। वहां के लोगों को जिस ढंग से इस्लामीकरण हुआ है उसका एक खिलाफ विद्रोह रहा है। लेकिन महिलाओं को आजादी नहीं देते हैं। खामनेई, जितना मुझे जानकारी है, मैंने आप सोचो, एक दिन 2 दिन पहले 8 लाख था रियाल था $1 का, 14 लाख तक हो चुका है। व्यापारी पहले सड़क पर उतरे थे, व्यापारी के बाद छात्र उतरे थे, महिलाएं तो बीच बीच में उतरती रही हैं। तो ये जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 78-79 में, धीरे धीरे उसके प्रति एक प्रतिक्रांति के रूप में एक विद्रोह है। और जो मांग हो रही है इस समय, और इस समय मांग इसलिए भी हो रही है कि अब ईरान लगभग इस समय पराजय की स्थिति में है। अपने देश को संभालना, अपने अलग अलग के आर्मी को संभालना, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती विद्रोही हो, सब जगह उनको संभालना, गाजा में जो विद्रोही हैं उनको संभालना, उनके लिए हमस को कठिन हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। ईरान के युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो वो फिर बम गिराएंगे। ट्रंप ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान ये कहा, उन्हें पता है कि ईरान क्या कर रहा है। वो फिर B-2 बॉम्बर ईरान भेजकर ईंधन बर्बाद नहीं करना चाहते। बयान सुनाते हैं। I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build up. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel.